कुछ भी 7 डेज़ के अंदर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इज़िली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ है आप चाहते हो जल्दी से आपको मिल जाए, तो आज का वीडियो आपके लिए ज़रूर है। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि चाहे लाइफ की कोई भी चीज़ हो, आज का वीडियो देखने के बाद 100% आप 7 डेज़ में अपनी कोई पर्टिकुलर विश पूरी कर पाएंगे जिसके लिए आप बहुत टाइम से बहुत कुछ कर रहे हैं और वो नहीं मिल पा रही। चाहे वो विश कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, बट श्योर देती हूँ, गारंटी है आज का वीडियो देखने के बाद आप 100% उस चीज़ को पूरा कर पाएंगे, अपने आप कर पाएंगे। कुछ चीज़ों की जरूरत नहीं है, बस छोटे से एक पेन और पेपर की जरूरत है। वो कैसे करना है, क्या करना है, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। बट उससे पहले जान लीजिए मैं कौन, मैं शालिनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको मेरा। आशा करती हूँ आप लोग घर में सब सही होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है, आप यूं ही हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये जो मेरा आज मैं आपको बताने वाली हूँ, मेरे 2 पर्सनल कंसल्टेशंस के साथ मैंने उनके साथ किया। सबसे पहले मैंने एक का था हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो कि डिवोर्स पर आ चुका था और चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। वाइफ डिवोर्स लेना नहीं चाहती थी, हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो उन्होंने बस डिसाइड कर लिया था मुझे तो बस यहाँ से निकलना है कैसे भी करके और मुझे दूसरी शादी करनी है। पहला केस ये था। दूसरा केस था 2 साल से एक पर्सन जॉबलेस था, बच्चे हैं, बीवी हैं और अभी तक वो अपने घर वालों पर डिपेंड था। बीवी बच्चों को पालना था तो ऑब्वियसली बात है 2 साल बहुत हो जाता है और फिर अपने घर वालों तक कब तक डिपेंड होंगे। और वो हो गए थे बहुत ज़्यादा परेशान। कहीं से पैसे लेकर उन्होंने मेरी छोटी सी कंसल्टेशन जो कि व्हाट्सएप कंसल्टेशन है वो ली और उन्होंने बोला मैम सिंपल सा कुछ बताइएगा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं बहुत स्विच वर्ड्स एंजल नंबर्स नहीं कर सकता, आप कोई ऐसी टेक्निक बताइए मैं करूँ या मेरी वाइफ करे और हमें रिजल्ट्स मिल जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने उनको दोनों को एक ऐसी टेक्निक शेयर की। सबसे पहले मैंने उन्हें बोला 7 डेज तक आपको ये मानना है कि आपकी वो विश ऑलरेडी आपके पास है, आप पूरी हो चुकी है। उन्होंने बोला मैम इतने डेस्परेटेड हो गए, इतने टेंशन में आ गए, जब पैसा नहीं है तो ऐसा सोच ही नहीं सकते। और एक ने बोला मैम हस्बैंड साथ नहीं है, बात नहीं करते और 7 दिन तक सोचना मुश्किल है। मैंने कहा आप मेरे कहने पर आप अपने माइंड को ये दीजिए, अपने मैसेज दीजिए कि वो चीज़ पूरी हो रही है। कह रहे मैम नहीं पॉसिबल। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने क्या करना है 7 दिन तक एक प्लेन पेपर लीजिए या कॉपी लीजिए कोई साफ सुथरी सी, ब्लू पेन से 70 टाइम्स यानी कि 70 टाइम्स अपनी विश को लिखना स्टार्ट कर दो। जॉब वाले को मैंने बोला लिखो थैंक यू मुझे जॉब मिल गई है, थैंक यू मुझे जॉब मिल गई, थैंक यू मुझे जॉब मिल गई, थैंक यू मुझे जॉब मिल गई। इतना कर सकते हो आप? उन्होंने कहा हाँ मैम ये इजी है, पर आप ये मत कहना कि लिखते समय मेरे को ये चीज़ फील होने लग जाए कि मेरी जॉब आ गई है, विजुलाइज नहीं कर पाऊंगा मैं। तो कोई बात नहीं, आप विजुलाइज मत कीजिए, आप लिखिए बस 70 टाइम्स आप लिखिए। उन्होंने कहा ठीक है मैम। मैंने कहा 7 डेज तक आपको लिखना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लिखा। उन्होंने बस कहा 5 डेज बाद उनका मैसेज आया मैम बहुत ज़्यादा डेस्परेशन हो गई है, जॉब नहीं मिल रही है और बहुत गुस्सा आ रहा है, अब लिखने का भी मन नहीं हो रहा, थक जाता हूँ, 70 टाइम्स लिखना बहुत मुश्किल होता है, लिख जाता हूँ, थक जाता हूँ मैं। तो मैंने कहा देखो आप लिखते रहो, पेशेंस के साथ करो, चीज़ें होंगी। 6th डे मतलब एक दिन बाद ही शाम को उनका मैसेज आता है कि मैम एक जॉब का ऑफर आया। हाँ ऑब्वियसली उतना पैसा नहीं मिल रहा है उसमें, बट मेरा घर परिवार चल जाएगा और मैं उस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ। अभी कैसे हुआ आप मुझे बताओ। पहली स्टोरी का मैं आपको कंप्लीट कर रही हूँ। तो मैंने उनको बोला देखो हम कई बार कुछ चीज़ें लिखते लिखते थक जाते हैं, अभी हम एक पावर्टी उसमें होते हैं, मोड में होते हैं कि वो चीज़ हमारे पास नहीं है, बट हम जब 70 टाइम लिखते हैं हमारी जो वेव लेंथ है, हमारी ब्रेन की जो वेव लेंथ है ना, वो एक उस जगह पर पहुंच जाती है। हम कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड को दे देते हैं, वो वेव लेंथ दे देते हैं कि हाँ वो चीज़ ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है। भले ही हम नहीं सोच रहे हैं, हम दिमाग में नहीं ला रहे हैं, बस हम लिखने को लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, बट वो चीज़ हमारा ब्रेन कैच कर लेता है। अब मैं आपको बताती हूँ, जब हम छोटे थे हमारे जो पेरेंट्स होते थे वो कहते थे याद करने के लिए एक क्वेश्चन को 3 बार या 4 बार लिखो, वो आपके ब्रेन को पकड़ लेगा। उसके बाद आप जब भी लिखते थे उस क्वेश्चन को फटाफट फटाफट लिख देते थे। आपको पता होता है इस वर्ड के बाद इस वर्ड, ये वर्ड है, ये वर्ड के बाद ये वर्ड है, ये वर्ड के बाद ये वर्ड है, आपको पता था, आप क्वेश्चन लिख देते थे। इसी तरीके से हम किसी चीज़ को 70 टाइम्स लिखने से क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है ना वो पूरी तरीके से कैच कर लेता है। तो मैंने उन्हें बोला बस आप लिखो और अब फीलिंग करने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो चीज़ हो जाएगी। ये था वो जॉब वालों के साथ जो हुआ। अब मैं बात करने वाली हूँ जो हस्बैंड वाइफ के साथ जो हुआ। तो उन्होंने पूरा 7 डेज तक कंप्लीट किया एंड देन उनको लगा कि अभी तक तो कोई रिजल्ट आया नहीं, मैम ने तो बोला था कि हो जाएगा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। मैंने उन्हें बोला था देखो ये बहुत टाइम से चीज़ें हैं, खराब हो रही हैं, आपको बस ये लिखना है कि मेरे हस्बैंड मेरे पास वापस आ गए, मेरे हस्बैंड मेरे पास वापस आ गए, मेरे हस्बैंड मेरे पास वापस आ गए। 7 डे तक उन्होंने लिखा। मैंने कहा आप लेट गो कर दो, खत्म कर दो, जो होना होगा ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, बस इतना क्या मैंने उनको बोला बस टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पर बैठी हूँ, परेशान मत हो, जो होगा अच्छे के लिए होगा, आपके लिए अच्छे के लिए होगा, भगवान भी चाह रहा होगा आपका अच्छा हो उसमें। मैंने कहा बस कोसना नहीं है किसी भी तरीके से।
कहा ठीक है मैम। उसके बाद उनका 2 या 3 दिन बाद मैसेज आया कि मैम मेरे हस्बैंड का कॉल आया है, मिरेकल हो गया है और उन्होंने कहा है कि वो थर्ड पार्टी उन्हें धोखा दे रही है, वो किसी और के साथ चली गई है, वो वापस अपने उनके पास आना चाहते हैं। और मैम ये कैसे हुआ, क्या हुआ, आप मुझे बताओ। ऑब्वियसली जो मैंने आपको पहली स्टोरी में बताया वो सेकंड स्टोरी पर भी यही होता है। जब हम किसी चीज़ को लिखकर भूल जाते हैं 70 टाइम्स तक, और उसके बाद आपने लेट गो कर देना, भाई आपका दिमाग इतना थक जाता है आप उस जगह सोचते ही नहीं हो। अभी हम पूरा दिन सोचते रहते हैं वो चीज़ क्यों नहीं हो रही, वो चीज़ क्यों नहीं हो रही, वो क्यों। अब वो चीज़ मैंने आपके पेपर पे लिखवा दी आपको कि वो चीज़ हो रही है 70 टाइम्स। अब उस टाइम तक आप सोच सोच के थक चुके हो, भाई आपने अपनी पूरी एनर्जीज लगा लिया, तो पूरा दिन आपका एनर्जी लगाने का मन ही नहीं करता उस चीज़ पर, यानी कि उस चीज़ के पीछे चेस करने का मन नहीं करता आपका। तो आप उस चीज़ को छोड़ देते हो, लेट गो कर देते हो और वो चीज़ पूरी हो जाती है। जिस दिन जिस चीज़ को सोच कर भूल जाओगे वो चीज़ आप तक आना स्टार्ट हो जाएगी। अटैच होकर डिटैच हो जाओ, देखो कैसे मिलती है। बच्चे ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। 70 टाइम्स आपको लिखना है 7 डेज तक एक पर्टिकुलर अफर्मेशन एंड सी द मैजिक। एक बार में बैठ के लिखना है, ऐसा नहीं 10 करके पूरा दिन में लिखना है, नहीं, एक बार में 70 टाइम्स लिखना है। लिख के देखिए और रिजल्ट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।